उन्नत देश जो था बस सपना, बस यही था सपना उसका अपना। चुनता रहा वो राह सही, जो जनहित में हो चुना वही। सपने नहीं हकीकत बुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते। क्या आज भी आपको उन तमाम चीजों का सुकून मिल पा रहा है जिसके आप हकदार हैं? राम राज्य जरूरी है, लेकिन जिस राम राज्य की कल्पना हम करते आ रहे हैं, क्या वो राम राज्य सच में आ चला है? और ये कैसा डेवलपमेंट है जहां पर उन्हीं लोगों को दरकिनार करके किसी और नए लोगों को बुला के बिठा दिया जा रहा है कि ये देश अब आपका नहीं आपका है। और ये कैसा विकास है जहां पर राम के नाम पर राम की नगरी को ढहाया गया था, जहां पर डेवलपमेंट के नाम में राम ही की नगरी में जो लोग बसते आ रहे थे, सालों साल जो जिए आ रहे थे, उनके घरों को, उनकी दुकानों को नष्ट किया जा रहा था। इस देश के जो किसान हैं उनकी आमदनी दुगनी हो जाएगी। इस देश की जो बहू बेटियां हैं उनकी सुरक्षा, उनका हक उनको दिया जाएगा। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी को पढ़ाओ भी उनको बचाओ भी। लेकिन कहां बेटियां बच रही हैं और कहां बेटियां पढ़ पा रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। नमस्कार। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, इन शब्दों के चलते इस देश को आज़ादी मिली थी। लेकिन क्या आज़ादी आज भी आप महसूस कर पा रहे हैं? क्या आज भी आपको उन तमाम चीज़ों का सुकून मिल पा रहा है जिसके आप हकदार हैं? इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए हम सरकारें चुनते आ रहे हैं, या फिर इस देश की महिमा को बचाने के लिए, या फिर इस देश में राम नाम गाने के लिए? राम का नाम जरूरी है, लेकिन किस तरह के राम को आप ले आए हैं? राम राज्य जरूरी है, लेकिन जिस राम राज्य की कल्पना हम करते आ रहे हैं, क्या वो राम राज्य सच में आ चला है? इस देश के लोगों को 10 साल पहले कुछ सपने दिखाए गए थे अच्छे दिन लाने के। क्या अच्छे दिन आ गए हैं? इस देश के तमाम लोगों को यह कहा गया था सबका साथ और सबका विकास होगा। क्या वो हो चला है? क्या हकीकत में सभी का साथ मिल रहा है, सभी का विकास भी हो रहा है? और यह कैसा विकास है जहां पर राम के नाम पर राम की नगरी को ढहाया गया था, जहां पर डेवलपमेंट के नाम में राम ही की नगरी में जो लोग बसते आ रहे थे, सालों साल जो जिए आ रहे थे, उनके घरों को, उनकी दुकानों को नष्ट किया जा रहा था। और ये कैसा डेवलपमेंट है जहां पर उन्हीं लोगों को दरकिनार करके किसी और नए लोगों को बुला के बिठा दिया जा रहा है कि ये देश अब आपका नहीं आपका है। और ये कैसे विकास की आप बात कर रहे हैं जहां पर जब एक शख्स एक मंदिर की पूजा अर्चना कर रहा हो, प्राण प्रतिष्ठा कर रहा हो, तो पूरे देश में कहीं पर भी किसी और को मंदिर के अंदर जाने की आज्ञा नहीं मिलती है। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, शायद इसी बात का विवरण हेमंत बिश्व शर्मा जी ने एक प्रेस मीट करके बता दिया है। इनके वीडियो को मैं आपको जरूर सुनाना चाहूंगा। पहले आप देखिए तो आपको समझ में आएगा कि कहना क्या चाह रहे हैं। पहले इस वीडियो को देख लेते हैं। पेटा सत्र में जाने के लिए मना किया था क्या? मैंने आपको गुरुद्वारा, धुबरी गुरुद्वारा में जाने के लिए मना किया हूं क्या? आपको मैंने भूपेन हजारिका का समाधि में जाने के लिए आपको मैंने मना किया हूं क्या? एक जगह में जाने के लिए मना किया, वो भी मना नहीं है भाई। 3 बजे का बाद जाइए। क्या महापुरुष श्रीमन शंकरदेव के लिए अगर आपका इतना भक्ति है, कांट यू वेट फॉर 2 आवर्स? हमें भी रुकवा देता है कभी कि अभी मत आइए। कभी हम जाते हैं, बोलते आप ड्रेस चेंज करके आओ, आपको कुर्ता में आपको अंदर जाना नहीं है। और मंदिर में तो जाना ही नहीं था, वो तो टी-शर्ट में था। अगर आप कंस्पिरेसी देखो, बतद्रवा थान में अगर किसको जाना है तो उनको धोती और पंजाबी पहनना पड़ता है, ये थान का रूल है। लेकिन राहुल जी तो टी-शर्ट और जींस में था। उनका तो मंदिर जाना ही नहीं था, सत्र में जाना ही नहीं था, तमाशा करने का उनका मन था। असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी का यह कहना है कि राहुल गांधी उस वक्त मंदिर के अंदर जाना चाह रहे थे जब प्राण प्रतिष्ठा की पूजा प्राइम मिनिस्टर मोदी कर रहे थे। यानी पूरा देश
प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को जब देख रहा था तो पूरे देश में कहीं पर भी किसी भी मंदिर में किसी को भी जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। और राहुल गांधी नाटक कर रहे थे, ड्रामा कर रहे थे और वो उसी वक्त जाना चाह रहे थे। कैसा देश है ये? अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो किसी और जगह, किसी और मंदिर, किसी और राज्य में राहुल गांधी को जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। वहां पर भी यही भजन गूंजा था। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। इन शब्दों को जरा आप सोच के देखिए कि किन शब्दों की कल्पना हमने करी थी, किन शब्दों के चलते इस देश को आजादी मिली थी। लेकिन वो आजादी झूठी बताई जाती है और आजादी जो नई बताई जाती है वो बताई जाती है 2014 के बाद। हमें तो आजादी तब मिली ही नहीं थी, तब तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में हमें आजादी मिली थी। अब जाके आजादी मिली है क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी अब इस देश के प्रधानमंत्री बन चले हैं। और इस आजादी के चलते जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कुछ एक सपने दिखाए थे उन पे थोड़ी सी रोशनी डाल लेते हैं। अगर हमारी सत्ता आती है, हमारी सरकार बनती है तो आपको पेट्रोल डीजल 30-35 रुपए में मिल जाएगा, आपके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए दे दिए जाएंगे। इस देश के जो किसान हैं उनकी आमदनी दुगनी हो जाएगी। इस देश की जो बहू बेटियां हैं उनकी सुरक्षा, उनका हक उनको दिया जाएगा। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी को पढ़ाओ भी उनको बचाओ भी। लेकिन कहां बेटियां बच रही हैं और कहां बेटियां पढ़ पा रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। इसी देश की बेटी सड़कों पर पिछले साल से गुहार लगा रही हैं मोदी जी कि हमारी आन, हमारी बान, हमारी मर्यादा पर एक जानवर हाथ लगाता आ रहा है, हमें धूमिल करने की कोशिश किए जा रहा है। वो आप ही के साथ बैठता है मोदी जी, आप ही के साथ चाय पीता है, आप ही के साथ फोटो खिंचवाता है, आप ही के लोग उसको बचाते आ रहे हैं। आपके साथ पार्लियामेंट में बैठता है, आपके साथ नए पार्लियामेंट में बैठता है, भाषण भी देता है। उसके खिलाफ पुलिस ने जब मुकदमा तक दर्ज करा दिया है, आज भी मोदी जी वो आप ही के साथ घूमता रहता है। लेकिन आपका कहना है कि हम तो बच्चों के साथ खड़े हैं, बेटियों के साथ खड़े हैं। आपने कहा था मोदी जी कि इस देश के जो किसान हैं उनकी आमदनी हम दुगनी कर देंगे। आज 10 साल हो चले हैं। इस मुद्दे को रखकर आप वोट मांग सके तो मांग लीजिए। इस देश के किसान से जाके पूछिए कि 10 साल पहले उनकी आमदनी क्या थी और आज उन पे कर्जा है तो कितना कर्जा है। तब यूरिया कितने का बिकता था और आज कितने का बिकता है। तब बीज कितने बिकते थे, अब कितने का बिकता है। अब कितने कमा पाते थे, अब कितने कमा पाते हैं। 15 महीने सड़कों पर, जिसमें सर्दी रही, गर्मी रही, बारिश रही, सारे मौसम उन्होंने देख डाले। अपने 700 किसान कुर्बान कर डाले, तब भी आप चुप रहे। आज आपका एक नया नारा भी आ जाता है। इस देश के युवाओं को सपने दिखाए गए थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, 2 करोड़ नौकरियां। और कहां गई वो नौकरियां? तकरीबन 20 करोड़ नौकरियां अब तक पैदा हो जानी चाहिए। 20 करोड़ तो छोड़ दीजिए, 2 करोड़ भी छोड़ दीजिए। क्या आपने 1 करोड़ नौकरियां भी पूरे 10 सालों में आप दे पाए? शायद नहीं। आप कहा करते थे मोदी जी कि इस देश को हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना डालेंगे। क्या हुआ? आज हम 3 ट्रिलियन इकोनॉमी में पहुंचे हैं, लेकिन हमारे ऊपर जो कर्जा है वो 205 लाख करोड़ रुपए का है। मोदी जी पिछले 10 सालों में 150 लाख करोड़ रुपए हम कर्जा ले चुके हैं। तो किस तरह की प्रगति की आप बात कर रहे हैं और किस तरह के देश के डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, जहां पर राम मंदिर का नाम लेकर, राम नाम लेके आपने पूरे देश को बांट डाला है। हम तो लोगों के कपड़ों से पहचान जाते हैं कि वो कौन है। 80-20 का नारा आपने दे दिया। 80% लोग हमें काफी हैं, 20% लोगों को यहां पे रहने की जरूरत है ही नहीं।
मेरा साफ तौर पर यह कहना है कि पिछले 10 सालों में जो कुछ भी इस देश ने देखा, जो कुछ भी इस देश ने सहा, चाहे आप मणिपुर की बात करें, चाहे किसानों की बात करें, चाहे इस देश की उन होनहार बेटियों के बारे में बात करें जो इस देश का नाम रोशन करती हैं। इस देश के युवा आपके जन्मदिवस को बेरोजगार दिवस करके मनाने लगे हैं, क्योंकि आपने उनको ये कहा था कि पकोड़े तलना भी तो नौकरी है, चाय बेचना भी तो नौकरी है। पर आपने तो ये कहा नहीं था। आपने तो कहा था 2 करोड़ नौकरियां हम पैदा करेंगे। यहां मोनेटाइजेशन की बात करें, जीएसटी की बात करें, ये तमाम आप ही के राज्य में आया था। मेरे ख्याल से जो विश्व के कुछ एक बैंक हैं, वर्ल्ड बैंक जिनको कहा जाता है, वो शायद चाहते नहीं कि आप हटें, वो चाहते हैं आप बने रहें, क्योंकि फायदा उनको पहुंच रहा है, आप उन्हीं से कर्जा लिए जा रहे हैं। बुलेट ट्रेन की बात करी थी, बुलेट ट्रेन तो आई नहीं, वंदे भारत आ गया, वो भी आपके प्रचार में मुझे दिखा। वंदे भारत के नाम पर कितनी ट्रेनों को आपने रौंद डाला, कितने जेनरिक पैसेंजर्स को आपने रौंद डाला, और जो किराया रखा है वंदे भारत का, क्या इस देश का गरीब उस किराए से जा सकता है? क्या आपने सोचा है? और किस तरह की प्रगति की आप बात कर रहे हैं? आपने कहा था कि हम एलपीजी सिलेंडर 400 का जो बिक रहा है उसको आधे दाम में बेचेंगे। आधे तो हुए नहीं मोदी जी। जो आपने वायदे किए थे, जिसमें यह कहा गया था जो सब्सिडी है वो आपके अकाउंट में पहुंच जाएगी महीने महीने, आप यकीन तौर पर अभी बताइए, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया करके अपने अकाउंट को चेक करिए और बताइए आपके अकाउंट में क्या वो सब्सिडी के पैसे पहुंच पा रहे हैं फिर नहीं। अगर हैं तो लिखिए जरा। इस देश की महिलाओं को, बुजुर्गों के लिए जो आपने सपने दिखाए थे, आप वो देखिए। मोदी जी से पहले महिलाओं को जब वो 58 साल की हो जाती थी, उनको 60% की सब्सिडी मिलती थी रेलवे टिकट्स में। जो पुरुष हैं उनकी आयु जैसे 60 होती थी, सीनियर सिटीजन जैसे वो बनते थे, उनको 50% की छूट मिलती थी रेलवे टिकट्स में। आज तो सब समाप्त हो गया है। हम रेवड़ियां नहीं बांट सकते हैं, लेकिन आप ही के प्रचारों में जिस तरह से आप हम ये बना देंगे, हम वो बना देंगे, आपको कितना पैसा चाहिए बताइए, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़, 75,000 करोड़, लाख करोड़, 1.25 लाख करोड़ रुपए हम आपको देते हैं। आप तो बोली लगाते हैं, लेकिन वो 1.25 लाख करोड़ रुपए वहां पे पहुंचे ना पहुंचे, इसके कोई रिपोर्ट आपको बाहर नहीं नजर आती है। उज्ज्वला योजना की हम बात करते हैं। उज्ज्वला योजना के तहत जितने भी सिलेंडर बांटे गए, उन सिलेंडरों में से कितने सिलेंडर दोबारा से रिफिल हुए? अगर आप इसकी गिनती करने लगेंगे तो तमाम सिलेंडर कुर्सियां बनी पड़ी हैं, सीढ़ियों का काम कर रही हैं वो सिलेंडर, इसके आगे कुछ नहीं। और हम प्रगति की बात करते हैं। मोदी जी, इस 10 सालों में जो आप कर चुके हैं, अगर मैं उसके बारे में बात करूं, एक तरफ रामलला की प्रतिष्ठा की हमने बात करी, रामलला की बात करी, राम मंदिर की बात करी, और ये जो बात हम करते आ रहे हैं, ये एक भीड़ की जो शोर था, एक भीड़ ने जो अपने हाथ में हथियार उठाए थे, एक भीड़ ने जो फैसला सुना दिया था, उसी भीड़ के चलते इस देश की जो मीडिया है वो नतमस्तक हो गई। इस देश का जो मीडिया है उसने सर झुका लिया, इस देश की जो सरकार है उसने सर झुका लिया, इस देश का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने सर झुका लिया, इस देश के जो वो लोग हैं जो धर्म पे विश्वास करते हैं, उन लोगों तक ने सर झुका लिया। चलिए, मंदिर बन गया, मंदिर में पूजा अर्चना शुरू हो गई, लाखों श्रद्धालु अयोध्या जा रहे हैं और जाएंगे, लेकिन उस अयोध्या नगरी का क्या, जिस अयोध्या नगरी को आप उजाड़ चले हैं? उन लोगों का क्या जो राम के नाम पर इस तरह के तांडव करते नजर आ रहे हैं? कुछ एक तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा, शायद आप भूल चले होंगे। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश के 2 जगहों की तस्वीरें मेरे सामने आई हैं। एक है संत कबीर नगर और दूसरा है आगरा। इन दोनों ही जगहों पे हिंदुत्ववादियों ने, हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले इन विद्रोहियों ने हमला कर दिया 2 मस्जिद पर। और मस्जिद पर क्या हमला किया आप ये देखिए। जिला संत कबीर नगर में 22 जनवरी को श्री राम शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान भीड़ ने एक मस्जिद में घुसने का प्रयास किया। उपद्रव के आरोप में पुलिस ने गणेश, सिद्धार्थ, अशोक कुमार, अनिल,
रमेश, इन तमाम लोगों को जेल में डाल दिया। अगर आप इस वीडियो को देखें आपको समझ में आएगा, वहां पे ये 6 लोग नहीं थे, कम से कम 1000 से 1500 लोगों की भीड़ थी वहां पर, और ये भीड़ मस्जिद में झंडा फहरा रही थी हिंदुत्व का। ये देश सिर्फ हिंदुओं का है, इस देश में किसी और को रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। हम कैसे देश की कल्पना कर रहे हैं? भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा, क्या हम ये कल्पना करके, क्या इसलिए हमें आज़ादी मिली थी, या फिर आपने जो आज़ादी दिलाई है 2014 में उसके बाद हम बदल चुके हैं? शायद ऐसे हम थे नहीं, लेकिन हम बदल चुके हैं। सैफरॉन फ्लैग होइस्टेड, स्लोगन्स रेज्ड इन आगरा ऑन राम मंदिर सेरेमनी डे। 22 तारीख को आगरा में जो एक प्राचीन मस्जिद है, 17वीं शताब्दी में जो बनाई गई मस्जिद है, वहां पर विद्रोहियों ने हमला कर दिया। 11 लोगों के ऊपर आपने केस कर दिया, लेकिन वहां के जो इमाम हैं वो कहते हैं ये 11 लोग नहीं साहब, यहां पे तो 1000 से 15 लोगों की भीड़ इकट्ठी हो चली थी। ये भी इस देश ने देखा। अगर आप महाराष्ट्र चले जाएं तो महाराष्ट्र के मीरा रोड की आप बात करें, 200 से 300 विद्रोही वहां पहुंच जाते हैं। मीरा रोड में जितने भी दुकानें हैं जहां पे झंडे गड़े उनको छोड़ दिया जाता है, जो मुसलमानों की दुकानें होती हैं उनको हम तोड़ते फोड़ते हैं। ये इस देश को मिली नई राजनीतिक डेवलपमेंट है। मैं आपको कुछ और तस्वीरें यहाँ पे ज़रूर दिखाना चाहूँगा, जहाँ पर मीरा रोड की ही एक वीडियो है जिसमें एक मुसलमान व्यक्ति को वहाँ की भीड़ ने इस वजह से मारा कि आप जय श्री राम बोले। वो हाथ जोड़ रहा है, जय श्री राम भी बोल रहा है, लेकिन भीड़ है जो काबू में है। वीडियो देखिए आप जरा। जय श्री राम बोल, जय श्री राम, जय श्री राम बोल, जय श्री राम बोल दिया, जय श्री राम बोल दिया। अगली तस्वीर आप देखिए, राशिद टेम्पो सर्विस के गरीब टेम्पो ड्राइवर, टेम्पो चालक जो मीरा रोड से गुजर रहे थे और उनकी गाड़ी पे हमला हो जाता है जस्ट बिकॉज उस टेम्पो में लिखा है राशिद। क्या हम इस देश की कल्पना कर रहे थे? क्या ये राम राज्य हम चाह रहे थे? एक और वीडियो आपको देखने की ज़रूरत है जहां पर हैदराबाद से ये वीडियो आता है। यहां पे हम मुसलमानों को भी साथ में लेके चलने की कोशिश करते हैं। एक हिंदू युवक जो अपनी साथी दोस्त जो कि मुसलमान हैं उनको लिए जा रहे हैं कहीं, शायद दोस्त है, बहन है, दोस्त की बहन, कुछ भी हो सकता है। एक हिंदू लड़के के पीछे कैसे एक मुसलमान बेटी बैठ जाती है, उसको रोका जाता है, उसकी पिटाई करी जाती है, उस बच्ची से दुष्कर्म किया जाता है, गलत बिहेव किया जाता है, और हम राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं। एक और शख्स की मैं तस्वीर आपको जरूर दिखाना चाहूंगा जहां पे एक लड़के को नंगा किया गया, एक मुसलमान युवक को नंगा किया गया, उसके प्राइवेट पार्ट्स पर आग लगा दी गई। लेकिन इसको जो फैला रहे हैं उसको शायद इस युवक की एक और हरकत को जानना बेहद जरूरी है जो उसने करी थी। रील बनाया इसने फेमस होने के लिए, भगवा झंडे को जिसमें ओम लिखा हुआ था उसको अपने अंडरवेयर में घुसाने की कोशिश करी। एकदम गंदी ओछी हरकत इस लड़के ने करी। वहां के लोगों ने इसको पकड़ा, नंगा किया और भीड़ ने तालिबानी फैसला सुना दिया। आखिर हम इस देश को किस तरह से लेके जा रहे हैं जहां पर भीड़ फैसले ले रही है? राम मंदिर जो फैसला है उसने भी भीड़ ने ही लिया था, और वही भीड़ है आज यहां पर भी। जिस युवक ने गलती करी उसको पुलिस के सामने नहीं ले गए, उसको सजा नहीं दिलाई, उस सजा को हमने खुद ब खुद दे दिया।
हम ऐसे देश की कल्पना कर रहे हैं जिस देश में हम एक नया नारा भी ले आ चुके हैं, जिस नारे को ये कहा गया है, सपने नहीं हकीकत बुनते हैं तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। मैं इस गाने को जरूर से सुनाना चाहूंगा आपको। कैंपेन है, 2024 लोकसभा का कैंपेन है, आप इसको सुनिए जरा और उन तमाम चीज़ों को याद करने की कोशिश करिए जो इसमें दिखाया जा रहा है, जहाँ पे किसानों के बारे में बात करी जा रही है, बेटियों के बारे में बात करी जा रही है, प्रगति के बारे में बात करी जा रही है, जहाँ पे वंदे भारत ट्रेन भी दिखाया जा रहा है, जहाँ पर चंद्रयान भी दिखाया गया है, जहाँ पर देश को बहुत आगे ले जाते हुए मोदी जी भी दिखाए जा रहे हैं। इस गाने को सुनते हुए आपके मन में जो भी भावना आती है, कृपया करके सही सही नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख डालिए। नमस्कार। सालों से देश था हाल बेहाल, प्रगति की धीमी पड़ी थी चाल, फिर देश नमो को चुनकर लाया, नमो ने भी अपना वादा निभाया। उन्नत देश जो था बस सपना, बस यही था सपना उसका अपना, चुनता रहा वो राह सही, जो जनहित में हो चुना वही। सपने नहीं हकीकत बुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते। भारत को ही माने अपनी माता, देश की जनता है उसका विधाता, नाम से पहले वो काम को चुनता, तभी तो उसकी हर कोई सुनता। भारतीय नारी विश्व पे भारी, और थर थर कांपे भ्रष्टाचारी, उन्नत भारत का लोहा मनाया, रहा जमी पे चर्चा आसमां तक छाया। सपने नहीं हकीकत बुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते। हर जवान और हर किसान को भारत के माथे का तिलक बनाया, कौशल विकास और साक्षरता से हर युवा को आत्मनिर्भर बनाया। विश्व के शिखर पे आया भारत, सफल विदेशी नीतियों से चमकाया भारत। सपने नहीं हकीकत बुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते।